Hello students, today we will discuss chapter 12 class 10 NCERT math and the topic is area related to circles। तो आज का वीडियो इंट्रो का वीडियो ना रहा, इंट्रोडक्शन कराएंगे हम आपसे जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में क्या क्या टर्म्स आएंगे, कैसे कैसे फॉर्मूले यूज होंगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, उस सब के बारे में डिसाइड करेंगे आज ना, डिस्कस करेंगे सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट इज एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो पहले तो सर्किल ही मालूम होना चाहिए होता क्या है, व्हाट इज सर्किल, क्या होता है सर्किल। देखो, इट इज अ पाथ ऑफ मूविंग पार्टिकल या मूविंग पॉइंट। कोई मूविंग पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट ऐसा है, इनका कलेक्शन भी कह सकते हो, जो एक फिक्स पॉइंट है, इससे इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहती हो। ये मूविंग पॉइंट फिक्स पॉइंट पी है, मान लो मूविंग पॉइंट पी है, पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया, ये तो बात समझ में आ गया है ना। तो इस फिक्स पॉइंट ओ से अगर हमेशा डिस्टेंस सेम है तो ये जो ट्रेस कर रहा है पाथ को, वो पाथ कहलाएगा सर्किल। तो सर्किल को क्या लिखेंगे, इट इज अ पाथ, यहां लिख देता हूं नीचे, सर्किल इज अ पाथ जो कि ट्रेस कर रहा है ना, ट्रेस वाई कैसा पार्टिकल है ये, मूविंग, वाई अ मूविंग पॉइंट which is ट्रेस को मूव कर दो, which move such that, किस तरीके से कर रहा है, which move such that it remain always at the same distance, सेम डिस्टेंस एट द सेम डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ओके, ये तो सर्किल ला। और जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है सर्किल का। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, द फिक्स पॉइंट is called the center of circle ओके। और जो डिस्टेंस थी वो कहलाती है इसकी रेडियस, एंड द डिस्टेंस ये आप सब जानते हैं, लेकिन स्टार्ट हुआ है तो सर्किल के बारे में हमारा बताना फर्ज होता है, इसलिए हम दोबारा से बता रहे हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट and the distance of moving point कहां से, from fixed point, from fixed point is called the radius of the circle, the radius of the circle। ये तो उसकी डेफिनेशन होगी, रेडियस की, पॉइंट की और सर्किल की। ये कभी पूछी नहीं जाती लेकिन मालूम होना चाहिए, है ना। सर्किल वाले चैप्टर 10th वाले चैप्टर में भी हमने लिखाई थी ना। अब जब टॉपिक क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबका एरिया फाइंड करना होगा। इसमें कई तरीके से एरिया आएंगे तो उन सबके फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, ये आपको जो पता है एरिया ऑफ सर्किल सबको पता है ना। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया की यूनिट तो स्क्वायर यूनिट होती है, ये भी मालूम है, वो लिख लोगे। फिर आता है सेमी सर्किल, सेमी का मतलब हाफ कर दो, तो जब हाफ रह गया तो एरिया भी हाफ रह जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल और ये होती है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये भी आपको अच्छे से मालूम है। चलो मैं नंबर डाल दूं, फर्स्ट सेकंड। फिर सरकमफ्रेंस, ये भी आपको पता है, circumference of a circle ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। ओके, क्लियर। अब सरकमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल, तो वो भी 2 पाई आर। लेकिन सेमी सर्किल के लिए अलग हो जाएगा। पेरीमीटर जैसे एरिया में तो हाफ कर दिया था, सेमी सर्किल में हाफ नहीं कर सकते। क्यों, देखो बताएंगे, चलो पहले लिख दूं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल
पेरीमीटर ऑफ, देखो दिमाग में क्या आता है, यही तो होता है सेमी सर्किल, ये होगा ओके। पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री। इस अक्सर हमने देखा है स्टूडेंट्स करते ये लिख देते हैं, जब इतने करोगे तो ओपन सर्किल हो गया, मतलब ओपन फिगर हो गई। और ओपन फिगर का पेरीमीटर होता नहीं, पेरीमीटर हमेशा किसका होगा, क्लोज फिगर का। जब कभी पेरीमीटर लिखा गया तो समझ लो वो फिगर क्लोज होगी। तो क्लोज फिगर क्या होती है, जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम वो यहीं एंड हुआ तो क्या हुआ, ये भी होगा। और ये क्या है भाई, ये सेंटर था ओ, ये आर आर 2r, ये डायमीटर बोल सकते हो। और ये क्या इसका, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो आधा सेमी सर्किल का मतलब आधा, तो सरकमफ्रेंस हाफ क्या रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। चलो मैं लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, हाफ 2 पाई आर। ये तो मैं समझाने के लिए लिखा डायरेक्ट लिखोगे, प्लस ये रेडियस प्लस रेडियस कितनी 2r। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल हुआ पाई आर प्लस 2r, या डायमीटर भी लिख देते हैं वो, है ना। ये हाफ क्यों करा, क्योंकि सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और इसका आधा रह गया, 2 से डिवाइड पाई आर प्लस 2r। ये अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ओनली पाई आर लगा देते हैं। तो जब कभी भी पेरीमीटर आ जाए तो ये तो क्लियर होना चाहिए फिगर कैसी है, क्लोज, क्योंकि पेरीमीटर सिर्फ और सिर्फ क्लोज फिगर का ही फाइंड कर सकते हैं, ओपन फिगर का पेरीमीटर नहीं होता है। तो ये चीज थी जो आपने अभी तक पढ़ी हुई थी। अब कुछ टॉपिक आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे क्वाड्रेंट आता है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट से होता है क्वार्टर से, 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल। जैसे कोई सर्किल है उसका 1/4 पार्ट हम ले लें, वो कहलाता है क्वाड्रेंट। समझ में आ गया, सब पूरा करेंगे ऐसे यहाँ आ जाएगा। तो ये इसकी बात चल रही है। तो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का 1/4, तो एरिया क्या हो जाएगा, जो सर्किल के एरिया का 1/4 हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल क्या होगा, क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सर्किल सॉरी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब पेरीमीटर क्या होगा इसका, क्वाड्रेंट का अगर पेरीमीटर पूछ ले तो देखो एक तो ये होगा जी, और क्या होगा आर प्लस आर, है ना। जैसे हमने सेमी सर्किल का निकाला था, सेमी सर्किल हमने क्या कहा था, 2 पाई आर का करा था, 2 से डिवाइड क्योंकि हाफ था। अब ये भी सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, और इसका 1/4 है। 2 पाई आर में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड प्लस आर, पेरीमीटर तो होता है चारों तरफ की बाउंड्री से होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना। तो नेक्स्ट हुआ पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, जब वो अगर आप वो एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये सब फॉर्मूला लगेंगे, तो ये वीडियो अच्छे से कर लेना पढ़ने से पहले। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, सर्किल के क्वाड्रेंट में 1/4, तो 1/4 सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर प्लस आर, है ना, याली रेडियस प्लस ये रेडियस। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 जा कितना हुआ, हाफ पाई आर प्लस आर 2r। तो ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, पाई आर अपॉन 2 या 1/2 पाई आर एक ही बात होती है, प्लस 2r। इट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। इसका एक तरीका और होता है क्वाड्रेंट का निकालने का, जब हम सेक्टर समझाएंगे जब बताएंगे। ये एंगल होता है इसके बीच में 90 डिग्री, ये ध्यान रखना, है ना। वो हम जब भी डिस्कस करेंगे सेक्टर जब बताएंगे। अब एक शब्द आता है सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग ज्यादातर स्टूडेंट जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो देख लें। इस टाइप की फिगर, कंसंट्रिक सर्किल हो दो, एक ये और इस कंसंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर से 2 सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सर्किल के बीच की जो शेडेड पोर्शन में जो कर रहा हूं, ये एरिया कहलाती है सर्कुलर रिंग। सपोज करो ये इंटरनल रेडियस, जो अंदर वाली सर्किल है उसकी रेडियस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल है कैपिटल आर। चलो मैं लिख रहा हूं, इंटरनल रेडियस, क्या डिस्टर्ब हो रहा है वहां पर, स्मॉल आर, और एक्सटर्नल रेडियस तो आप जानते हो डायमीटर की हाफ होती है ना, कैपिटल आर है। तो इसका जो एरिया होता है, बड़े सर्किल में से छोटे वाले सर्किल को एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, चलो लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ, ये रिंग कहलाती है ना, तो एरिया ऑफ रिंग या सर्कुलर रिंग, बड़ा वाला सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई बड़ी रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटी रेडियस का स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लो आप, तो ये फॉर्मूला ये आ गया सर्कुलर रिंग का, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ये तो पता है एरिया जहां का भी है यूनिट स्क्वायर में आती है, मतलब सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर तो स्क्वायर मीटर। तो ये हुआ एरिया किसका, सर्कुलर रिंग का। अब
जरा हम बात करें व्हील की। व्हील देखा होगा आपने, है ना, व्हील एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलिए उसका भी फॉर्मूला लिखते हैं। तो नाउ डिस्टेंस कवर बाय व्हील, डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन वन रोटेशन, रिवॉल्यूशन एक ही बात होती है ना, या राउंड, मैं शॉर्ट में राउंड देता हूं, इन वन राउंड, ये किसके इक्वल होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। और सरकमफ्रेंस व्हील कैसी शेप होती है, व्हील सर्कल की शेप होती है, ये तो है व्हील, ये चारों तरफ का बाउंड्री। अगर हम इसको जब ऐसे, ये देखो ये खुला हुआ है, मैंने खोल रखा है, ये है, यहां से स्टार्ट करें ऊपर है, तो वन राउंड में क्या होगा, जब तक ये घूमते 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 ऊपर ना आया पूरा, है ना, अभी वन राउंड नहीं हुआ इसका, अब वन राउंड जाके हुआ, ठीक। तो वन राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, इसने अपनी चारों तरफ की डिस्टेंस कवर करी, और वो क्या होता है इसका सरकमफ्रेंस। तो ये होगा सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। और सरकमफ्रेंस सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। राउंड, रोटेशन, रिवॉल्यूशन एक ही चीज है वो, है ना। अब कभी कभी ये नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला हो गया था, 8 डिस्टेंस कवर बाई व्हील, 9 इसी से मिलता जुलता बनता है। क्या होता है, कोई डिस्टेंस देता है, गाड़ी देगा, कार है, उसके व्हील का रेडियस दे रखा है कि आधा मीटर है कि 1 मीटर है, जो भी है। अब वो 3 किलोमीटर गया, तो बताओ कितना रोटेशन हुए, यानी कि पहिया कितनी बार उसने रोटेट करा। तो नंबर ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन होता है, या नंबर ऑफ राउंड, टोटल डिस्टेंस कवर बाई व्हील। तो मैं खाली टोटल डिस्टेंस लिख दे रहा हूं, जब सवाल आएंगे वहां पूरी पूरी लैंग्वेज लिख देंगे। टोटल डिस्टेंस यानी कि व्हील ने जितनी डिस्टेंस कवर करी, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। उस व्हील का सरकमफ्रेंस क्या है, मान लो मोटे मोटे उदाहरण पर समझाता हूं, एक व्हील है जिसका सरकमफ्रेंस 100 सेंटीमीटर है। अब वो 500 सेंटीमीटर की उसने डिस्टेंस कवर करी, तो कितनी बार घुमा होगा, 500 में 100 से 5 बार, यानी कि 5 बार राउंड लगे होंगे। बस ये चीज है, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ओके, तो ये निकालते हैं हम नंबर ऑफ रोटेशन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब जो आप लोगों ने नहीं सुने, पहली बार सुनेंगे आप लोग, सेक्टर, सेगमेंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उनका एरिया क्या होता है। तो उससे पहले तो ये मालूम होना कि सेक्टर होता क्या है। तो सेक्टर, देखो सेक्टर ऑफ ए सर्किल होता क्या है, ये मैं बता देता हूं आपको। पहले मैं एक छोटी सी फिगर बना लूं। देखो सेक्टर क्या है, एक सर्किल है ना, इसका कोई आर्क ले लिया हमने, मान लो ये ए बी आर्क, इसकी करस्पॉन्डेंस रेडियस, यानी कि एंड को अगर हम रेडियस से मिला दें तो बीच का जो हिस्सा बचा, आर्क और करस्पॉन्डेंस रेडियस के बीच का, ये पूरा सेक्टर कहलाता है। अभी 2 तरीके के सेक्टर हैं, याली आर्क है, एक ऊपर भी तो मेजर। तो देखो मेजर आर्क है, उसके भी रेडियस मिलनी है, तो कौन सा, जो अनसीडेड वो भी सेक्टर है। जो छोटा सेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में माइनर, तो माइनर सेक्टर। और मेजर है, बड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, सेक्टर तो समझ में आ गया, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, कोई पूछता नहीं, लिख दूं या बताऊं, लिख दें, चलो लिख देते हैं। तो सेक्टर क्या होता है, पहले देखो, द पोर्शन या पार्ट, कुछ भी लिख सकते हो, द पोर्शन ऑफ अ रीजन, या सर्कुलर रीजन लिख दूं, द पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर रीजन enclosed by 2 radii, रेडियस का प्लूरल बोला था रेडियाई, 2 रेडियाई, रेडियाई की होती है RAD है ना, 2 रेडियाई, और क्या, ये क्या कहलाता है, आर्क, एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, एंड करस्पॉन्डिंग आर्क is called sector. ओके, अब करस्पॉन्डेंस आर्क का मतलब ये आर्क है, या 2 रेडियस लिए, रेडियस का मिलेंगे यहां इस एंड में, तो इस एंड के बीच का आर्क, अगर हम ऊपर से देखें, मान लो उस साइड से देखें तो ये रेडियस, अगर यूं मिला दें तो ये वाला सेक्टर होगा। इनके बीच का एरिया कहलाता है सेक्टर। जो छोटा है वो माइनर सेक्टर, जो बड़ा है वो बड़ा सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो मान लो इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर।
बस ये फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। शुरू में हो सकता है आप कंफ्यूज, बहुत सिंपल याद हो जाता है। तो एक तरीका है, देखो पूरा सर्किल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और पूरे सर्किल का एरिया हमें मान में एंगल कितना होता है, पूरे सर्किल का एंगल 360। तो यूनिटरी मेथड से जब 360 डिग्री एंगल बनना है तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, जब 1 डिग्री एंगल बनना होगा तो एरिया कितना होगा, सिंपल बात। और जब एंगल कितना बनना है, थीटा, ये तो सेक्टर में इतनी तो एंगल बनना है, थीटा ये ऊपर वाला, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह लगाओगे। जब एंगल थीटा बनना है तो एरिया होगा थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, वही आया। ठीक है, ये तो मैंने याद करने के लिए बता दिया, कंफ्यूज हो। क्लियर। तो सेक्टर 2 टाइप्स के होंगे, एक मेजर जो ऊपर अनशेडेड दिखाई दे रहा है, और जो माइनर छोटा, उससे मेजर माइनर से कुछ नहीं है, वो मेजर माइनर का निकालना होगा मेजर का। तो ये एंगल दे रखा होगा, नहीं भी दे रखा हो तो पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर वाला सेपरेट कर दोगे तो मेजर निकलाएगा। बात समझ में आ गई है ना। अब आता है सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो उससे पहले हम आपको सेगमेंट के बारे में बता दें कि सेगमेंट क्या होता है। जैसे सेक्टर था 2 रेडियाई और करस्पॉन्डिंग आर्क का इंक्लोज, यहां कॉर्ड, एक कॉर्ड ले ली और करस्पॉन्डेंस आर्क, ये मान लो ये ए बी और नीचे वाली आर्क की बात चल रही है, तो ये सीडेड एरिया, ये कहलाएगा सेगमेंट। तो हम दिमाग में आता है कॉर्ड तो ये है, करस्पॉन्डेंस आर्क ये भी तो है वही, तो अनशेडेड है वो भी सेगमेंट होना चाहिए, बिल्कुल वो भी सेगमेंट है। जो छोटा है जैसे सेक्टर में ये माइनर सेगमेंट, जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, इसके सवाल हम ज्यादातर क्या अलग तरीके से करते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला है, इससे भी कर सकते हैं। ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो क्या ये, अब ये थीटा बीटा है क्या, ये समझ लो। इसको हम इस तरीके से करते हैं, तो ये तो जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, हम ऐसे करेंगे, इसे हम मिला देते हैं। तो इस ये एंगल थीटा होता है, हम ये निकलता कैसे है, इस सेक्टर के एंगल में से, इस सेक्टर का एरिया क्या होता है बताया था, पाई अपॉन 360, वो थीटा अपॉन 360 पाई उसका हो गया। इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया को सेपरेट करा है, ये ट्राइंगल एरिया ऐसे का, ये रेडियस तो आर आर, ओ है सेंटर, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये ट्राइंगल का एरिया ऐसे होता है। तो इस वजह से फॉर्म लगता है कि पूछ दिमाग में आता है थीटा क्या है, तो थीटा है इस सेक्टर जो कॉर्ड है उसके एंड को जब सेंटर से मिलाएंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा थीटा। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला है, लेकिन हम ज्यादातर सवाल जब करेंगे, कल परसों हम शुरुआत कर देंगे, तो वो इसके ना करके ऐसे निकालेंगे जो फॉर्मूला प्रूव करके, जैसे इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस करेंगे। ओके, तो अभी हाँ, लेंथ ऑफ आर्क और रह गई कि भाई कभी कभी पूछ रहे थे ए बी, इसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालो। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क, जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एल मान लो ये है, तो ये इक्वल होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अभी थीटा क्या है, थीटा क्या है, मान लो ये सर्किल है, लेंथ और आर्क हमें ए बी निकालनी है, तो एक और बी जो एंड है आर्क के, उसको हम सेंटर से ज्वाइन कर दें। ओके, तो जो एंगल बनेगा वो है थीटा। इसको भी याद करने का तरीका हम बता देते हैं कैसे बनेगा। देखो पूरी सर्किल की लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर होती है ना, और पूरे सर्किल का एंगल कितना 360, तो वही यूनिटरी मेथड, जब 360 डिग्री का एंगल बनना है तो 2 पाई आर, जब 1 डिग्री का बनना होगा तो 2 पाई आर अपॉन 360, और जब थीटा डिग्री का एंगल बनना होगा तो थीटा इंटू कर दें, तो आगे आ गया थीटा इंटू 2 पाई अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो अब तो कुछ बचा नहीं, हाँ एक दो है वो आप लोगों को पता है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये भी यूज होंगे तो लिख देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, ये सब यूज होंगे तो मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और स्क्वायर का भी एरिया मालूम चाहिए और रेक्टेंगल का भी, ये सब यहां यूज होंगे। एरिया ऑफ
अ स्क्वायर, ये सब आपको पता ही है, साइड इंटू साइड, या जिससे हम बोल देते हैं साइड स्क्वायर। और लास्ट वन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या होता है, L इंटू वी, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। ओके, तो अब तो इसमें सब कुछ हो गया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहे हैं तो ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं यूज होंगे, है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। अगर आप लोग पहली बार वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके आगे का पार्ट मैं जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, और एग्जाम भी नज़दीक है, तो बेल आइकन को जरूर पुश करना, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस